अमेरिका में राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी लगातार राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी मौजूद है। सर, राहुल गांधी ने बयान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया और आज जो संसद सदस्यता को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को विदेश की धरती से भारत का अपमान नहीं करना चाहिए। एक बात तो भाजपाई कान खोल के सुन ले, नरेंद्र मोदी जी भारत नहीं है। और वहां कल जो कुछ भी बोला है राहुल जी ने, एक एक शब्द तो उनके प्रशंसा में बोला है। अब उनकी तुलना कर दी, वैज्ञानिकों को भी ज्ञान दे देते हैं, वो प्रकांड विद्वानों को भी ज्ञान दे देते हैं, वो बच्चों को भी ज्ञान दे देते हैं। अब ये बात भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एंटी मोदी लॉबी है उसको पसंद नहीं आ रही, तो कोई क्या करे। अरे उनकी तारीफ करते करते तो राहुल जी ने यहां तक कह दिया कि अगर भगवान के साथ बैठ जाएं तो उनकी कुछ ज्ञान देने लगेंगे कि कैसे चलाओ। तो अब आप तारीफ भी नहीं सुनना चाहते हो, बुराई भी नहीं सुनना चाहते हो, पर कभी तो नहीं कहा राहुल जी ने वहां पर कि मुझे शर्म आ रही कि मैं हिंदुस्तानी हूं। कोरिया में, चीन में, जर्मनी में ये बात तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी। तो ये बात ध्यान रखें, लेकिन कैसे रखें। कर्नाटक का खुमार अभी उतरा नहीं इनका, उसके बाद इनका मानसिक संतुलन खो गया है, वो अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उनका ये बयान है। वरना तुमने कहना चाहिए था कि भाई क्या इसमें कौन सी शब्द ऐसा बोला है जो प्रधानमंत्री जी के सही नहीं है, फिट एंड नहीं करता। क्या ये सब प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था केतली में वो छेद करके और चाय बना लो? क्या उन्होंने नहीं कहा था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि आसमान में बादल है तो राडार देख नहीं पाएगा? उसी सबकी प्रशंसा के गीत तो गाए हैं हमने। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का शासनकाल याद करना चाहिए कि दंगा फसाद उस वक्त होता था, किस तरह से हिंदुस्तान जो है बदनाम था बाहर देशों में। राहुल गांधी को ये भी याद रखना चाहिए। सीमांत प्रदेश मणिपुर में 1 महीने से जो कत्लेआम हो रहा है, गारत हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, उससे बड़ा नाम हो रहा है। जिस तरह कश्मीर में हो रहा है उससे बड़ा नाम हो रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है। जिस तरीके से देश के अन्य हिस्सों में हो रहा है, एक छोटी सी बेटी दिल्ली राजधानी जो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है, भारत सरकार के अधीन है, 16 चाकू उसको मारे जाते हैं। बोटियां बोटियां काट के तमाम औरतों को, लड़कियों को फेंका जा रहा है, इससे बड़ा नाम हो रहा है। तो हमें सबक न दें। हमने देश को आजादी इसी कांग्रेस के झंडे के नीचे बैठ के ली है, और आपने इस आजादी का, जो आजादी देश के लोगों को मिली, उसका उपयोग न करके हमेशा दुरुपयोग ही किया है, गलत धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। अरे वो दिन याद करिए जब कर्नाटक में चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था बजरंगबली का नाम लेके बटन दबा दो, वो क्या था। इससे हटकर एक सवाल है सर कि कल राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 100 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया, जिसके बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने समर्थन किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये लागू करना चाहिए, जिससे जो मध्यम परिवार है उसको सीधे तौर पर लाभ मिल सकेगा। मैं जयंत जी की बात का समर्थन करता हूं, पर उसका विस्तारीकरण करता हूं। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, जहां जहां भाजपा सरकार है वो राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री से सबक लें, उनका अनुसरण करें जो इस समय सबसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत जी। अपने यहाँ क्यों नहीं करते? अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं ऐसा करेंगे तो भारत कंगाल हो जाएगा। भारत इससे कंगाल नहीं होगा। भारत हमारे लिए बड़ा है, भारत की 130 करोड़ जनता बड़ी है। हम अगर उसके लिए कुछ करते हैं और उसमें पैसा लगता है तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम उन लोगों में नहीं हैं। भाजपा वालों सुन लो, जो सिर्फ हम दो, हमारे दो पीजी हैं, सारा देश लुटा दो अडानी को, अंबानी को, हम उनमें नहीं हैं। हम जनता के लिए आजादी दिलाई कांग्रेस ने, नवनिर्माण किया देश का, और आज जो जरूरत है छूट की वो हम ही देंगे। एक तरफ सर जयंत चौधरी ने समर्थन किया है तो बसपा प्रमुख मायावती ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान क्यों किया है? ये छलावा तो नहीं है कहीं आम जनता के लिए? मेरी जानकारी में चुनाव के पहले ही घोषणा पत्र जारी होता है, चुनाव के पहले ही कुछ संकल्प लिए जाते हैं, चुनाव के पहले ही बहुत सी घोषणाएं होती हैं। अभी चुनाव 6 महीने दूर है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। तो अगर जनता के लिए कोई शुभ कदम उठाने के लिए किसी शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। जब आपके पास संसाधन हो आप करिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।